नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही स्टोरी के साथ आया हूं जहां पे आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि सही उच्चारण, ग्रामर, टेंस, वर्ब के फॉर्म्स और हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, ताकि आपको इतने सारे वर्ड्स में से जो पुराने वर्ड्स आपको पता है उसकी भी मीनिंग आपको बार बार याद होते रहे, रिपीट होते रहे और नए नए वर्ड की मीनिंग भी आप सीखते चले और ग्रामर कैसे ट्रांसलेशन करना है हमें वो भी यहाँ पे सीखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द डीमन एंड द डांसर। डीमन, इसे बहुत सारे डेमोन है ना, डेमन ऐसे पढ़ते हैं, एक्चुअल में डीमन, डीमन यानी होता है राक्षस, एंड द डांसर, डांसर यानी होता है नर्तकी, नाचने वाली, उसे डांसर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ, कैसे। बहुत से लोग इस स्टोरी को जानते भी है, लेकिन हमें तो यहाँ पे इंग्लिश सीखनी है, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानना है। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी, ठीक है, इस स्टोरी को पढ़ो और मजे लीजिए। चलिए देखते हैं। ये सीबीएसई जो अपना कोर्स होता है उसमें का एक बुक है इंग्लिश का, ये उसमें की स्टोरी है। चलिए देखते हैं उसमें कौन कौन से वर्ड्स हमें मिलते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ डीमन, एक राक्षस था। देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। हु वॉज वेरी क्लेवर, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, क्लेवर यानी चालाक, चतुर, जो बहुत चतुर था, चालाक था। ही स्टडीड एंड वर्कड वेरी हार्ड, ही यानी वह, स्टडीड या फिर उसने, स्टडीड यानी अध्ययन की, पढ़ाई की, एंड वर्कड हार्ड, वर्कड वेरी हार्ड, और बहुत कड़ी मेहनत की। सून ही न्यू ऑल दैट वॉज देयर टू नो, सून यानी जल्दी ही न्यू वह जान गया, नो यानी जानना, उसी का सेकंड न्यू होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वहां पे वर्ब का हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वह जान गया। ऑल दैट यानी वो सभी, वॉज देयर टू नो यानी जो जानने को था, यानी जो कुछ भी सीखने को था वो सब चीज सीख गया, सब कुछ जान गया। हाउएवर, हालांकि, दैट वॉज नॉट इनफ फॉर हिम, दैट वॉज यानी वो था, नॉट इनफ यानी पर्याप्त नहीं था, काफी नहीं था, फॉर हिम यानी उसके लिए, ये उसके लिए काफी नहीं था कि भाई इतना कुछ सीख चुका हूं, लेकिन उसके लिए काफी नहीं था, उसे क्या करना था, और सीखना था। ही वॉन्टेड टू बी द मोस्ट पावरफुल बीइंग, ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू बी यानी होना है फिर बनना, द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, पावरफुल यानी होता है शक्तिशाली, ताकतवर, बीइंग यानी होता है प्राणी, जीव है ना, जीव, उसे हम बीइंग प्राणी कहते हैं। इन द वर्ल्ड यानी दुनिया का, यानी वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना चाहता था। सो ही वेंट इन टू द फॉरेस्ट, सो इसलिए, ही यानी वह, वेंट गया, गो वेंट गॉन, तो हम यहां पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि गया बोल रहे हैं ना, जाता है तो ही गोज ऐसे हो जाता, क्योंकि ही के साथ है ना, ही सीट के साथ ऐसे ही एस लगता है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो ही वेंट इन टू द फॉरेस्ट, जंगल गया, इन टू यानी में, जब मोशन में है ना, अभी जंगल गया यानी पहले से जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट बोलते हैं, जंगल वो जा रहा है तो मोशन में है तो हम इनटू का यूज करते हैं। दोनों का मतलब ही में होता है, इन यानी भी में, इनटू यानी में, लेकिन इनटू हम ऐसे यूज करते हैं, कहीं जा रहा है, रूम के अंदर जा रहा है, कहीं जा रहा है तो जंगल गया, जंगल में गया। ही प्रेड सो हार्ड, और उसने क्या की, प्रेड प्रार्थना की, सो हार्ड यानी बड़ी कठिन, क्या की, प्रार्थना या तपस्या बोल सकते हो, बहुत कड़ी तपस्या की, बहुत कड़ी प्रार्थना की। एंड फॉर सो लॉन्ग दैट, और फॉर सो लॉन्ग, जब समय बताते तो फॉर का यूज कर, सो लॉन्ग यानी बहुत समय, क्या होता है उसका, बहुत समय, इतनी देर तक की, उसने इतनी देर तक की प्रार्थना की द गॉड ऑफ पावर यानी शक्ति के देवता, वैसे तो भगवान शंकर के ये स्टोरी थी, लेकिन यहाँ पे अब डायरेक्ट वो लोग क्या करते हैं, स्टोरी वाले भगवान का नाम वगैरह नहीं लेते धर्म के नाम से, बाकी वहाँ पे शक्ति के देवता ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। वॉज मूव्ड यानी क्या, द्रवित हो गए, यानी वो जो प्रार्थना की उससे खुश हो गए। द गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम, है ना, भगवान अपीयर्ड यानी होता है प्रकट हुए, सामने यानी उसे अपीयर्ड बोलते हैं, बिफोर यानी सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है, हिम उसके सामने आए, प्रकट हुए, एंड सेड और कहा, से का सेकंड सेड, आई एम प्लीज्ड, मैं हूं प्रसन्न, मैं प्रसन्न हूं, प्लीज यानी होता है बहुत खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, मैं बहुत खुश हूं। विथ यू यानी तुमसे। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ता है, ते हो, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ डू या डस का यूज हो रहा है, इंट्रोगेटिव बनाए, हेल्पिंग वर्ब को पहले डू या डस लगता है, यू के साथ डू लगता है तो डू पहले आ गया। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। द डीमन
ओपन हिज आईज, है ना, राक्षस ने ओपन खोली, ओपन यानी खोलता है, सेकंड फॉर्म ओपन खोली, हिज आईज अपनी आंखें, हिज यानी उसकी भी होता है, उसका उसकी हिज के लिए यूज करते हैं, लेकिन अपना अपनी के लिए भी हम स्टोरी में यूज करते हैं, आपने देखा होगा, हिज आईज अपनी आंखें खोली, एंड फेल एट गॉड्स फीट, फेल गिरा, फॉल यानी गिरता है, फेल यानी गिरा, एट गॉड्स फीट भगवान के अपॉस्ट्रोफी काकी के भगवान के चरणों में, भगवान के पैरों में गिर गया। फोटो में देखिए पूरा शंकर भगवान लिखे, लेकिन नाम नहीं लिखा है उन्होंने, शक्ति के देवता ऐसे लिख दिए। अब भगवान के चरणों में वो गिर पड़ा, सॉरी। अब उसके बाद देखते हैं, इतने में कवर नहीं हो पा रहा है ये, थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ तो उसे समझ जाइए। थोड़ा नेटवर्क अगर अच्छा नहीं होता ना तो छोटे वर्ड्स क्या थोड़ा धुंधले दिखते हैं, तो थोड़ा HD में रखिए यदि नेटवर्क अच्छा हो तो। फिर क्या हुआ, नॉट मच माई लॉर्ड, है ना, नॉट मच यानी बहुत ज़्यादा, माई लॉर्ड मेरे भगवान मैं बहुत ज़्यादा नहीं मांगता, आई जस्ट वॉन्ट टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, आई जस्ट वॉन्ट मैं बस चाहता हूँ, वॉन्ट चाहता हूँ, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन SAES क्यों नहीं लगा, क्योंकि आई का यूज हुआ, आई यू वी दे, इसके साथ SAES नहीं लगता, ही होता वह चाहता है, तो ही जस्ट वांट्स ऐसे होता है, SAES लग जाता है, ही सी इट या किसी के नेम के साथ, है ना। आई जस्ट वांट मैं बस चाहता हूँ, टू बी यानी बनना, होना, द मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली, पर्सन यानी व्यक्ति, इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। डू यू वॉन्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, डू यू वॉन्ट क्या तुम चाहते हो, है ना, डू यू वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट यानी क्या तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहते हो, तो इसलिए वहां पे ऐसे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए, डू यू वॉन्ट टू बी द वाइजेस्ट, है ना, डू यू वॉन्ट क्या तुम चाहते हो, टू बी यानी होना, द वाइजेस्ट, वाइज का वाइसेस्ट हो गया, तो क्या होता है सबसे ज्यादा बुद्धिमान को वाइज का वाइसेस्ट हो गया, तो क्या तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहते हो या फिर सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनना चाहते हो, ताकत चाहिए कि दिमाग। आस्क द गॉड भगवान ने पूछा, द डीमन हैड थॉट इट ऑल आउट, द डीमन राक्षस ने हैड थॉट सोच लिया, इट ऑल आउट यानी इन सब के बारे में वो क्या कर लिया, सब कुछ सोच लिया था, सब कुछ सोच लिया था, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही वॉन्टेड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वह बनना चाहता था सबसे ज्यादा शक्तिशाली, एंड पावरफुल, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी होता ताकतवर, पावरफुल यानी शक्तिशाली, ऐसे यूज करते हैं। ही ऑल्सो वॉन्टेड वो ऑल्सो यानी भी, वो चाहता था क्या, टू लिव फॉर एवर हमेशा, है ना, हमेशा जिंदा रहना भी चाहता था, वो हमेशा जिंदा रहना भी चाहता था, तो ऑल्सो यानी भी के लिए यूज करते हैं। एंड कंट्रोल एवरीवन, और कंट्रोल यानी काबू में रखना, एवरीवन यानी हर किसी को, और हर किसी को काबू में रखना चाहता था। सो ही सेड तो यह इसलिए उसने कहा, लॉर्ड प्रभु भगवान प्लीज ग्रैंड मी अ विश, कृपया ग्रैंड करना यानी क्या होता बोल सकते हैं उसको कि उसका हिंदी क्या होना चाहिए कि स्वीकार करना, है ना, स्वीकार कीजिए, मान जाइए, मुझे दीजिए, अविश मेरी इच्छा स्वीकार कीजिए, मेरी इच्छा को रजामंदी दीजिए, मान लीजिए, वेन एवर जब कभी भी, है ना, वेन एवर यानी जब कभी, आई प्लेस माई हैंड मैं, है ना, मैं क्या करूं, मेरे हाथों को प्लेस करूं यानी रखूं, एट समवंस किसी के भी, हेड सिर पर, समवंस यानी किसी के भी सिर पर, दैट पर्सन वह व्यक्ति, शुड यानी चाहिए, एट वंस यानी तुरंत, उसे एट वंस बोलते हैं, बी यानी होना, रिड्यूस टू एसेस का मतलब होता है राख में बदल जाना, राख में तब्दील हो जाना। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं जब कभी प्लेस यानी रखना, मैं जब कभी भी किसी के सिर पे हाथ रखूं तो वो व्यक्ति राख के ढेर में तब्दील हो जाना चाहिए, तो शुड यानी चाहिए। अब ये ऐसा वरदान मांग लिया, सिर पे हाथ रखना है। द गॉड वॉज वरीड भगवान चिंतित थे, है ना, उन्हें चिंता हो गया कि अरे बाप रे ये क्या कर रहा है, अबाउट गिविंग समबडी सच अ नेस्टी एंड पावरफुल वेपन, अबाउट यानी के बारे में, गिविंग यानी देना, समबडी यानी किसी को, सच यानी ऐसा, अ नेस्टी यानी होता है बहुत ही
नीच, बहुत ही खराब, उसे नेस्टी बोलते हैं, है ना, बहुत खराब और शक्तिशाली वेपन यानी हथियार, यानी एक हथियार ही है, उसके लिए हाथ रखेगा तो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, किसी के भी ऊपर रखेगा तो भगवान को चिंता था, रे क्या करूं, दूं नहीं दूं। हाउएवर, हालांकि, सिंस ही हैड गिवन द डीमन हिज वर्ड्स, सिंस क्योंकि, ही हैड गिवन उसने दिया था, हैड के साथ गिवन थर्ड फॉर्म तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, तो उन्होंने दे चुका था या दे दिया था डीमन राक्षस को हिज वर्ड्स, यानी अपने वचन दे दिए थे कि जो मांगो दूंगा, ऐसे करके, तो मजबूरी था देना। ही हैड टू ग्रांट द विश, ही हैड टू, ही यानी वह या उसे, हैड टू कुछ चीज करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज, आई हैड टू गो मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू रन मुझे दौड़ना पड़ा, तो हैड टू, तो ही हैड टू ग्रांट द विश, उसे उसकी जो इच्छा थी उसे पूरी करनी पड़ी, ठीक है, उसे देना पड़ा। सो इसलिए द यंग डीमन यानी वो नौजवान राक्षस था, बिकेम नोन एज भस्मासुर, बिकेम नोन यानी जाना जाने लगा, है ना, बिकेम नोन वो क्या होगा, जाना जाने लगा, किसके नाम से, एज यानी के रूप में, भस्मासुर, भस्मासुर भस्म कर देने वाला असुर से भस्मासुर बोलते हैं। द डीमन ऑफ एसेस, राग का देवता, ऐसे सॉरी राग का राक्षस डीमन, ठीक है, तो उस नाम से भस्मासुर नाम से जाने लगा। भस्मासुर वेंट मेड विथ हिज पावर, भस्मासुर वेंट यानी हो गया, मैड, मैड यानी पागल, विथ यानी से हिज पावर, अपने शक्ति से वो पागल हो गया। इसको जूम कर लेता हूं, जब अपने पास ऑप्शन है तो इतना जूम कर सकते हैं। अब वो पागल हो गया, यानी कि बोलते हैं ना ताकत से पागल हो जाना, खुशी से पागल, वैसे पागल हो गया। ही फर्स्ट वेंट अराउंड द फॉरेस्ट, वह सबसे पहले वेंट यानी गया, अराउंड यानी आसपास, जंगल के, टचिंग एनिमल्स यानी जानवरों को छूते हुए, ऑन द हेड यानी सिर को, एंड रिड्यूसिंग देम और उन्हें, टू वैसेस राख में तब्दील करते हुए, आसपास गया और सबको राख में बदलता गया। देन ही बिगेन टू टच एवरी लिविंग बीइंग, देन यानी फिर, ही बिगेन उसने शुरू किया, बिगिन का सेकंड में बिगेन, टू टच यानी छूना, एवरी लिविंग बीइंग यानी हर, लिविंग बीइंग यानी होता है सजीव चीजों, सजीव को यानी जीवित लोगों को, जीवित प्राणियों को लिविंग बीइंग बोलते हैं, जो भी जिंदा था उसे छूना शुरू कर दिया। ऑन द हेड यानी सिर पर, टर्निंग देम टू एसेस यानी उसे, टर्निंग देम यानी बदलना, राख में बदलने लगा, बदल देता था छू छू के। आफ्टर दैट उसके बाद, ही रैन अराउंड द वर्ल्ड शाउटिंग, वह दौड़ा, रन का रैन हो गया, अराउंड यानी चारों तरफ, द वर्ल्ड दुनिया के, शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए, लेट मी सी है ना, मुझे देखने दो, हु कैन डिफीट मी, कौन मुझे हराता है, हरा सकता है, कैन लिखा हुआ सकता है, कौन मुझे हरा सकता है, चलो देखते हैं कौन मुझे हरा सकता है। द पीपल ऑफ वर्ल्ड यानी दुनिया के लोग, गॉट हो गए, वेरी फ्राइटन बहुत भयभीत, फ्राइटन यानी होता है भयभीत, डर जाना, बहुत डर गए। तो इसको फिर से वापस से करना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है, तब तो पूरा दिखेगा। दे डिडंट नो, वे डिडंट नो यानी नहीं जानते थे, हाउ टू कंट्रोल दिस डीमन, हाउ टू कंट्रोल यानी कैसे नियंत्रित किया जाए, काबू में लाया जाए इस राक्षस को। सो इसलिए दे हिड इन देयर हाउसेस, दे हिड यानी वे छिप गए, हाइड का हिड, इन यानी में देयर हाउसेस यानी अपने घरों में छुप गए, एंड प्रेड दैट और प्रार्थना किया कि समथिंग कुछ, वुड हैपन होगा, विल का वुड हो गया, हैपन यानी होगा, कुछ होगा, टू स्टॉप हिम उसे रोकने के लिए कुछ तो होगा, प्रार्थना करने लगे कि कुछ होगा उसे रोकने के लिए। नाउ देयर वॉज वन थिंग दैट, अब देयर वॉज यानी था, वन थिंग एक ही चीज थी, एक ही चीज थी, दैट जो भस्मासुर इंजॉयड, जो भस्मासुर क्या करता था, इंजॉयड करता था, मजे लेता था, वो एक ही चीज थी, वेरी मच बहुत ज्यादा, ही लव टू डांस, उसे डांस पसंद था, नाचना पसंद था, यानी उसे केवल एक ही चीज है ना पसंद थी, वो क्या चीज थी जिससे बहुत मजा आता था, उसे नाचना पसंद था, उसकी एक हॉबी थी समझ लीजिए। वन डे एक दिन, वेन ही वॉज वॉकिंग थ्रू द टाउन, जब वह वॉकिंग थ्रू यानी में से चल रहा था, द टाउन यानी शहर में से, जब वो नगर में से जा रहा था, ही सडनली वह अचानक से, सडनली बोलते हर्ड यानी सुनी, हियर नहीं बोलेंगे हर्ड बोलेंगे, हियर का सेकंड हर्ड, द ट्रिंकलिंग ऑफ एंकलेट, उधर लिखा हुआ है आपको नहीं, ट्रिंकलिंग ऑफ एंकलेट का मतलब क्या होता है, पायल की
छन छन उसे ट्रिंकलिंग बोलते हैं, और एंकलेट यानी पायल, तो उसे पायल की छनकार सुनाई दी। बस लास्ट पेज बचा हुआ है, देखिए नया यहाँ पर भी मिल गया ट्विंकलिंग ऑफ एंकल, तो उसे पायल की, देखिए ये नाच रही है, तो उसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हाँ इतना ठीक है, एंकलेट यानी पायल। भस्मासुर टर्न टूवर्ड्स द साउंड, भस्मासुर टर्न यानी मुड़ा, टूवर्ड्स यानी की ओर, द साउंड यानी आवाज की ओर मुड़ा, एंड स्टूड, और स्टूड यानी खड़ा हो गया, स्टिल यानी स्थिर, और वहां पे खड़ा हो गया। ही सा, उसने देखा, सी का सा हो गया, अ यंग वुमेन, एक नौजवान औरत को, वुमेन, डांसिंग नाचते हुए, मोस्ट ग्रेसफुली यानी बहुत ही ज्यादा, ग्रेसफुली यानी क्या था, बहुत ही ज्यादा सुंदरता के साथ, उत्तमता के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके को ग्रेसफुली बोलते हैं, एकदम हाव भाव के साथ, ग्रेसफुली हाव भाव के साथ उसे नाचते देखा। द डांसर टू सा, डांसर ने भी, ये वाला टू यानी भी, सा देखा, डांसर ने भी देखा, हिम यानी उसे, एंड इंस्टेड, इंस्टेड यानी होता के बजाय, क्या के बजाय, ऑफ रनिंग अवे यानी दूर भागने के बजाय, इन टेरर यानी डर में, ठीक है, डांसर ने उसे देखा, डर के मारे दूर जाने के बजाय, सी आस्क्ड, उसने पूछा, कैन यू डांस लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह नाच सकते हो, लाइक मी यानी मेरे जैसे, कैन यानी सकते हो, यू यानी तुम, डांस यानी नाच, क्या तुम मेरे जैसे नाच सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी वो उससे डर के भागने के बजाय उससे पूछ रही है, क्या तुम मेरे जैसे नाच सकते हो। ऑफकोर्स, इसे ऑफकोर्स ऐसे ऑफ कोर्स नहीं पढ़ेंगे, ऑफकोर्स, ऑफकोर्स यानी होता है बिल्कुल, बिल्कुल, कैन, सॉरी आई कैन, हाँ मैं हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। सेड द भस्मासुर, भस्मासुर ने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ। देन फिर, डू वॉट आई डू, फिर डू यानी करो, वॉट आई डू जो मैं करती हूँ वो करो, जो मैं करती हूँ, वॉट यानी जो के लिए भी यूज करते हैं, जो मैं करती हूँ वो करो। सेड द डांसर, वो नर्तकी ने कहा, मैं जैसे कर रही हूँ वैसे करो, यानी नकल मारो। दैट वॉज अ गुड टाइम, ये बहुत ही अच्छा समय था, फॉर भस्मासुर, भस्मासुर के लिए। ही स्टार्टेड डांसिंग एज ग्रेसफुली, उसने शुरू किया नाचना, एज ग्रेसफुली एज द यंग वीमेन, है ना, एज उतना ही, तो हम एज ग्रेसफुली, उतना ही हाव भाव के साथ, जितना वो, जैसे वो नर्तकी है ना, नौजवान नर्तकी नाच रही थी, वैसे ही उसने भी नाचना शुरू किया। द डांसर, डांसर यानी वो नर्तकी ने क्या किया, वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड दुनिया वाली वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड ऐसा है ना, वर्ल्ड यानी होता है, वर्ल्ड अराउंड मतलब होता है क्या बोलना चाहिए, घूमना, चक्कर लगाना, चारों तरफ से नाचते ना चक्कर लगाते हैं, वो वाला चक्कर, तो वर्ल्ड अराउंड, एंड बेंड डाउन, बेंड डाउन यानी होता है नीचे झुकना, बेंड का बेंट हो गया, बेंड यानी झुकना, उसी का सेकंड फॉर्म में डी की जगह टी लग जाता है, बेंड डाउन, नीचे नीचे झुक गई। एंड सो डिड ही, और सो यानी वैसा, डिड ही उसने किया, जैसे वो करती थी उससे वो नीचे झुकी तो वो भी वैसे किया। सी टच्ड हर फीट, उसने टच्ड यानी छुआ, हर यानी अपनी, फीट यानी पैरों को, अपने पैर को छुआ, एंड और स्ट्रेटेंड है ना, स्ट्रेटेंड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेंड मतलब होता है सीधा, अप, और सीधी हो गई, अपने पैर को छुआ फिर सीधी हो गई। ही डिड द सेम, उसने भी वैसा किया। सी डिड ऑल काइंड ऑफ एक्शन, उसने सभी प्रकार के, है ना, एक्शन यानी जो क्रिया होती है उसने किया, जो जो पोजेस होते हैं। एंड भस्मासुर कॉपीड ईच वन ऑफ देम, और भस्मासुर ने कॉपीड यानी नकल उतारा, ईच वन ऑफ देम यानी उनका, उनमें से हर एक का नकल उतारा, सेम वैसा जो करती थी वैसा वो भी करने लगा। देन शी पुट हर हेड, सॉरी, देन फिर शी पुट उसने रखा, हर हैंड अपने हाथ को, ऑन यानी पर, हर हेड अपने सिर पे, नाचते नाचते उसने देखिए क्या किया, अपने सिर में अपने हाथ को रख लिया, एंड और क्या कर लिया, ट्वर्ल्ड, ट्वर्ल्ड यानी ट्वर्ल्ड अराउंड, इसका मतलब भी वही होता है, थिरकी लगाना, चारों तरफ घूमना, ट्वर्ल्ड अराउंड है ना, ऐसे थिरकते थिरकते चारों तरफ घूमने लगी। भस्मासुर डिड द सेम, भस्मासुर ने भी द सेम यानी वैसा ही, डिड यानी किया, डू यानी करना, डिड यानी किया, भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। अब यहाँ पे डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड यहाँ पे मेन वर्ब बनी है, डिड यानी किया, कोई डिड नॉट का यूज नहीं कर रहे हैं। डिड का यूज कब करते हैं हम, जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो हम डिड का यूज करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पे डिड यानी किया, ये मेन वर्ब हो गया। तो भस्मासुर ने सेम यानी वैसा ही किया, यानी उसने भी अपने सिर पर
हाथ रख लिया और आपको पता है सिर पे हाथ रखने से क्या होता है। वॉट डू यू थिंक हैपन नेक्स्ट, वॉट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, हैपन यानी हुआ होगा, नेक्स्ट यानी आगे, आगे क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है। तो बच्चों से पूछ रहे हैं बुक में जो राइटर है वो। इन द सेकेंड यानी सेकंड में ही, यानी कुछ क्षणों में ही, भस्मासुरा यानी भस्मासुर है ना, भस्मासुरा लिखा हुआ है, इसे भस्मासुर ऐसे पढ़ी, जैसे लिखता रामा कृष्णा है ना, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में ए जोड़ के, विवेकानंदा ऐसे टाइप से, लेकिन हम उसे भस्मासुर ही ऐसे पढ़ेंगे हिंदी में। भस्मासुर वॉज रिड्यूस टू अ पाइल ऑफ एसेस, भस्मासुर राख की ढेर में तब्दील हो गया। ऐसे रिड्यूस होना यानी क्या होता है, ऐसे कम होना, लेकिन यहाँ पे ऐसे मतलब निकालते हैं, राख की ढेर में तब्दील हो गया, बदल गया। देखिए, क्योंकि उसे तो वरदान था जिसके भी सिर में हाथ रखूं राख में बदल जाए। तो ये तो नहीं बोला कि मेरे में रखूं तो ना बदलूं, उसने वैसे मांगा ही नहीं, वो सोचेगा मैं अपने में क्यों रखूंगा। पीपल रश्ड आउट है ना, लोग रश्ड आउट यानी भागते हुए बाहर आए, टू सेलिब्रेट यानी खुशियां मनाने के लिए। दे वॉन्टेड टू थैंक है ना, वो चाहते थे, टू थैंक यानी धन्यवाद देना। द यंग डांसर यानी वो नौजवान नर्तकी थी, नाचने वाली थी, उसे धन्यवाद देना चाहते थे। दे लुक्ड अराउंड, उन्होंने लुक्ड अराउंड यानी चारों तरफ देखा, फॉर हर यानी उसे चारों तरफ ढूंढा, लुक्ड अराउंड यानी ढूंढना भी होता है, देखना भी होता है, तो उसे चारों तरफ ढूंढा। बट लेकिन दे कुडंट फाइंड, वे कुडंट यानी क्या था, कुड नॉट, एल लिखा होता है लेकिन हम इसे कुड नहीं पढ़ेंगे, कुड ऐसे पढ़ते हैं, NOT शॉर्ट में एंट ऐसे करते हैं, कॉमा लगाते हैं, कुडंट, कुड नॉट फाइंड, वे खोज नहीं सके यानी उसे ढूंढ नहीं पाए। हर यानी उसे, एनीवेयर यानी कहीं भी, और उन्हें उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाए। क्योंकि भाई ये स्टोरी में तो ऐसे है, हमने स्टोरी पढ़ी थी वहाँ पे ऐसे था कि भगवान शंकर भगवान ने उन्हें ऐसे वरदान दिया था भस्मासुर को, और वो शंकर भगवान के ऊपर ही टेस्ट करने के लिए दौड़ता है कि चलिए शंकर भगवान ट्राई करता हूँ, मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ कि काम करता है कि नहीं। भगवान के ऊपर ही सिर में हाथ रखने चलेगा, भगवान भी उसे ऐसे वरदान दे ही दिए थे। तो भगवान बोले अरे बाप रे, मेरे सिर में रख देगा तो फिर मैं ही भस्म हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी बात तो गलत होगी नहीं, मैं ही भस्म हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान दौड़े दौड़े दौड़े, लीला रहती है सब। भगवान विष्णु के पास गए, बोले तो गड़बड़ हो गया, तो भगवान विष्णु ने फिर एक बहुत ही सुंदर नाचने वाली का, नर्तकी का रूप लेके आए थे और वो गायब हो गई। भगवान विष्णु थे, ऐसे हम लोग ने स्टोरी सुनी है, बाकी यहाँ पे किसी भगवान का नाम नहीं लिया गया है। पता है, मैंने आपको रीज़न बता दिया था कि कई बार ऐसे हो जाता है कि लोग मतलब गलत वे पे लेते हैं, आपने भगवान के नाम पे गलत, तो इसलिए नाम नहीं लिखते। तो CBSE की स्टोरी है, क्लास 5th की है या 4th की है। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका आपको PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत सारे PDF है, नहीं कर पाया था, आज टाइम है, कल संडे है, तो आज प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे आप लोग जाके इसका PDF को फिर से एक बार रीड करिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे हार्ड वर्ड्स आते हैं तो आप सभी कॉपी पेन निकाल के, हमेशा बैठे मैं बोलता ही हूँ, तो आप उस समय उसे नोट डाउन करते हैं क्या क्या हार्ड वर्ड है। और बाकी तो आप ट्रांसलेशन करना सीख ही गए, जो हार्ड आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, उसे बस लिखते जाइए, उसका मीनिंग लिखते जाइए, फिर आप धीरे धीरे ऐसे करते करते बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे।